Hello and welcome to my YouTube channel Simple Maths by Parul. Dear students, आज के वीडियो में हम क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे. नॉट ओनली पॉजिटिव नंबर्स का बट ऑल्सो नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शनल नंबर एंड डेसिमल नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना हम सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्यूब रूट को हम डिनोट कैसे करते हैं? क्यूब रूट को डिनोट हम इस साइन से करते हैं. ये होता है क्यूब रूट का साइन. सपोज करते हैं x गिवन नंबर है, x का क्यूब रूट हमें डिनोट करना है. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये वाला साइन देंगे एंड इसके अंदर x लिख देंगे. ठीक है, सपोज करते हैं y दूसरा नंबर है, y का क्यूब रूट ऑफ y डिनोट करना है हमें. तो हम कैसे डिनोट करेंगे? y लिखेंगे एंड ये ऊपर से ये साइन दे देंगे. एंड यहाँ 3 लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्यूब रूट बताता है. ठीक है, अगर हम 3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सपोज करते हैं ये है, तो ये क्या है? स्क्वायर रूट का साइन है. कुछ नहीं अगर मेंशनड है यहाँ, इस कोई नंबर नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट का साइन है. बट अगर यहाँ पे हम 3 लिख दिए, दैट मीन्स ये क्यूब रूट का साइन हो गया. क्यूब रूट किसका? जो नंबर अंदर है, यहाँ पे x लिखा है, क्यूब रूट ऑफ x. ठीक है, सपोज करते हैं 8 है एंड यहाँ ये क्यूब रूट का साइन है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कहलाएगा ये. ठीक है, एंड ठीक है, यही नहीं, इसको एक और तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, एक्स का जो साइन है, ये एक्स ऐसे ही लिखेंगे एंड ये जो क्यूब रूट का साइन है वो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे. ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में जब अगर लिखाएगा तो एक्स के ऊपर कौन सा एक्सपोनेंट आएगा? 3 नहीं आएगा, 1/3 आ जाएगा. ठीक है, एक्स टू द पावर 1/3 हो जाएगा. तो इन दोनों की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की एंड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी. ठीक है ना, अब क्यूब रूट ऑफ वाई को और कैसे डिनोट कर सकते हैं? वाई लिखेंगे एंड इसके एक्सपोनेंट में क्या क्यूब, दैट मीन्स 3 देंगे एक्सपोनेंट में? नहीं, 1/3. बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि y टू द पावर 3 को बोल देंगे क्यूब रूट. नहीं, ये तो क्यूब हुआ. y टू द पावर 3 क्या होता है? क्यूब ऑफ y. ठीक है, एंड y टू द पावर 1/3 को क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ y. ठीक है, सिमिलरली x टू द पावर 3 को क्या बोलते हैं? क्यूब ऑफ x. ठीक है, एंड y x टू द पावर 1/3 को क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ x. ठीक है, तो आई थिंक आप डिनोट करना कैसे क्यूब रूट को एंड क्यूब को डिनोट करते हैं वो क्लियर हो गया होगा आपको. अब आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ क्यूब रूट की तरफ. टू का हम पिछले 2 टू द पावर 3 कितना है? 8 होता है. ठीक है, दैट मीन्स 2 क्यूब, क्यूब 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला? 8 मिल गया. ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 8 का क्यूब रूट क्या होगा? वैसा नंबर होगा जिसका क्यूब 8 है, 8 मिले. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिले? तो यहां से दिख रहा है ना हमें, 2 एक ऐसा नंबर है ना जिसको कि हम 3 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है. या 2 का क्यूब ले रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है. तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसका कि क्यूब 2 एक ऐसा नंबर है जिसका कि क्यूब कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है. तो क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 हो जाएगा. ठीक है ना, अब देखिए 3 का क्यूब कितना है? 27 है. इसका मतलब 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है. ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट कितना, कौन सा नंबर होगा? 27 का क्यूब रूट कौन सा नंबर होगा? ऐसा नंबर होगा जिसको कि हम 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करें तो हमें 27 मिले. अब देखिए कौन सा नंबर है ये? देखिए 3 है ना. 3 को हम खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है. या 3 को 3 का क्यूब ले रहे हैं तो हमें 27 मिल रहा है. तो ऐसा कौन सा नंबर है? 3 हुआ ना, दैट मीन्स 27 का क्यूब रूट क्या हो गया? 3 हो गया. 4 का क्यूब किए तो हमें क्या मिला? 64 मिला. तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. क्यों 4 हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि 64 का क्यूब रूट करेंगे तो हम क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा. इसका मतलब कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसका कि हम क्यूब कर रहे हैं. 4 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 64 मिल रहा है. तो 64 का क्यूब रूट क्या कहलाएगा? 64 का क्यूब रूट 4 कहलाएगा. 5 का क्यूब करने पे क्या मिल रहा है? 125 मिल रहा है. तो इस इट इम्प्लाइज दैट, इससे क्या पता चल रहा है हमें? 125 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 125 का क्यूब रूट क्या होगा? 5 होगा. ठीक है, तो क्यों होगा 5? क्योंकि 5 को क्यूब करने पे क्या मिल रहा है? 125. सो तो
125 का क्यूब रूट करने पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अब देखिए 206 का क्यूब करने पे क्या मिल रहा है? 216। तो इट इम्प्लाइज दैट 216 का क्यूब रूट कितना होगा? 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि 6 का क्यूब करने पे हमें क्या मिल रहा है? 216। तो इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 216 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट कोई भी नंबर अगर x है, ठीक है, अगर x है, x का क्यूब रूट क्या होगा? ऐसा नंबर होगा जिसको कि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उस खुद से, तो हमें क्या मिले? x मिले। सपोज करते हैं इसका क्यूब रूट y है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इट इम्प्लाइज दैट y एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम क्यूब कर दें। दैट मीन्स y को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्यूब एंड क्यूब रूट का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। ना अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। बट किसका क्यूब रूट? ओनली परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। सो ये मेथड किसके लिए है? ओनली फॉर परफेक्ट क्यूब्स। जो परफेक्ट क्यूब्स हैं उनका क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम इस मेथड को हम समझेंगे। 729 है, इसका परफेक्ट क्यूब, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। 729 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप होगा इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। ये 729 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो इस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा हमें? 243। अगेन ये 243 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा 81। अगेन 81 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन में मिलेगा 27। अगेन 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा 9। अगेन इस 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा 3। अगेन इस 3 को हम इस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा 1। तो देखिए 729 को हमने इसके फैक्टर्स 729 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब 729 को अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? 729 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। देखिए 729 को कैसे लिख सकते हैं हम? यहाँ काउंट करें, 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 है, तो 3 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 729 मिलेगा। 3 को आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके यहाँ देख सकते हो। 3 को 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 729 मिलेगा। हमारा LHS एंड ये है हमारा RHS। अब देखिए दोनों LHS एंड RHS में हम क्यूब रूट का साइन दे देंगे। ठीक है, 729 पर भी क्यूब रूट का साइन लगा दिए। ठीक है, एंड RHS में भी क्यूब रूट का साइन लगा दिए। एंड जितनी बार 3 है, यहाँ पे 6 टाइम्स 3 है तो यहाँ पे भी हम अंदर 6 टाइम्स 3 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, सेम फैक्टर का हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। RHS में देखिए ये 3 है, तो ये 3 टाइम्स 3 का हम, ये हमारा एक ट्रिपलेट बन गया, ये फर्स्ट ट्रिपलेट। अगेन 3 टाइम्स 3 को लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। अब देखिए 729 का क्यूब रूट। अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे और एक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर हम बाहर निकाल देंगे। ये फर्स्ट ट्रिपलेट है, इसमें से एक 3 हम बाहर निकाल दिए। ये सेकेंड ट्रिपलेट है फैक्टर 3 का, तो इसमें से एक एक 3 हम 1 3 हम बाहर निकाल दिए एंड क्यूब रूट का साइन ऑटोमेटिकली एंड क्यूब रूट का साइन हट गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9। तो अल्टीमेटली क्या मिला? देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729 हमें क्या मिला? 9। तो 9 हमारा आंसर हो गया। कोई भी नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है, उसका क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने का तरीका है ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे सपोज करते हैं x के प्लेस पे हम 8 लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? -8 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, -8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट ऑफ -8 हमें फाइंड आउट करना है। -8 क्या हुआ? हमारा नेगेटिव नंबर हुआ। ठीक है, नेगेटिव नंबर हुआ तो -8 का क्यूब रूट क्या होगा? इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे हम, सिंपल माइनस साइन पहले लिखेंगे एंड क्यूब रूट ऑफ x हम क्या लिए हैं? 8। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ ओनली 8, तो 8 का क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ तो हम क्यूब रूट लिखे हैं, ठीक है, दोनों प्लेस पे, दोनों जगह पे क्यूब रूट लिखे हैं। अब हम साइन दे देते हैं, ठीक है। क्यूब रूट का साइन क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं, इस साइन से, ठीक है। अंदर क्या है, -8, तो -8 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है, नेगेटिव नंबर है -8, तो इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस साइन पहले लिख देंगे, ठीक है, एंड 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 का फैक्टर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2, ठीक है, 8 को ऐसे लिख सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ये 2 फैक्टर है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो ये एक ट्रिपलेट हो गया 2 का, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस साइन यही वाला आ जाएगा, ठीक है। अब एक फैक्टर 2 का हम बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा -2। तो अल्टीमेटली क्या आया, हम हमारा क्यूब रूट ऑफ -8 क्या मिला हमें, -2 मिला, तो -2 हमारा आंसर हो गया। तो ये तरीका है नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करने का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं माइन एक्स के प्लेस पे हम क्या लेते हैं, 27, ठीक है। तो अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, किसका, -27 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सीधा साइन देते हैं, हमें -27 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये जो माइनस साइन है ये बाहर लिखेंगे, एंड ओनली 27 का क्यूब रूट हम फाइंड आउट करेंगे। 27 का क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 27 का प्राइम फैक्टर्स, 27 को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 मिल जाएगा, ठीक है। अगेन, अब देखिए, अब ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, ये फैक्टर है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट बन गया 3 का। तो अब इस 3 के ट्रिपलेट में से हम एक 3 बाहर निकाल देंगे, ये माइनस साइन ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड इस ट्रिपलेट ऑफ 3 में से एक 3 हम बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या बन गया, -3 हो गया। अब देखिए, तो ये -3 क्या है, -27 का क्यूब रूट है -3, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूले से निकल के आ गया ना क्यूब रूट, नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट, ठीक है। तो ये तरीका है नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करने का। अभी तक जो हमने पढ़ा, किसी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एंड किसी नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करने का तरीका हम अभी तक ये देखे हैं, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों चीजें, दोनों टॉपिक्स जो हमने अभी कवर किए, उससे हमें क्या रिजल्ट मिला, कि कोई भी पॉजिटिव क्यूब अगर है कोई, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल 8 है हमारा, ये पॉजिटिव क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 2 होगा इसका क्यूब रूट, ये हम जानते हैं। अगेन, 125 का क्यूब रूट क्या होता है, कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, एंड इसका ट्रिपलेट फॉर्म होगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 125 क्या आया, 5 आया, +5 आया ना, पॉजिटिव नंबर है ना। क्यों पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये 125 भी पॉजिटिव है। तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव क्यूब का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। अगर नेगेटिव क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी पीछे अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, -8 का क्यूब रूट कितना होगा, -2 हो। अब -2 नेगेटिव नंबर है ना, ये एक नेगेटिव नंबर है। क्यों नेगेटिव नंबर क्यूब रूट आया, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूब था वो भी हमारा नेगेटिव है, -8 है, ठीक है। सिमिलरली -64, ठीक है, -64 का क्यूब रूट कितना होगा, -4 होगा। फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर है ना -4, तो नेगेटिव आया ना। क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे जो जिसका क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे एक बात, ये बात कह सकते हैं कि अगर क्यूब जो है नेगेटिव है, ठीक है, और उसका क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट, अगर पॉजिटिव क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर नेगेटिव क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव होगी। हमें यही रिजल्ट मिला अभी तक, पॉजिटिव नंबर है, अगर उसका क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन वही अगर नेगेटिव नंबर है, उसका क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा, क्यूब रूट जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। हाँ,
देखिए अगर दो या दो से ज्यादा नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे गए, फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, ये तीन नंबर्स हैं, ठीक है, अगर इनका ये तीनों नंबर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे गए एंड पूछा जा रहा है इनके प्रोडक्ट का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे हम, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे देखिए एक्स वाई एंड जेड के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लीकेशन का, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का, तो राइट हैंड साइड में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्स वाई जेड के बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा? मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। नाउ बाकी जो ये क्यूब रूट का साइन है ये सेपरेटली तीनों पे चला जाएगा, दैट मीन्स एक्स का क्यूब रूट ले लेंगे, फिर वाई पर भी क्यूब रूट का साइन आ जाएगा एंड जेड पर भी क्यूब रूट का साइन आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज करिए 8 इंटू 125, ठीक है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं 8 एंड 125, दोनों दोनों मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, दैट मीन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अभी अभी हमने पढ़ा कि 8 का सेपरेटली क्यूब रूट ले लेंगे, ये क्यूब रूट का साइन जो है ये वाला, वो 8 पर भी लग जाएगा सेपरेटली एंड 125 पर भी लग जाएगा सेपरेटली, ठीक है, ये क्यूब रूट का साइन। एंड इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का, क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। अब सेपरेटली 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ईजी है। इजी क्यों है? क्योंकि 8 को हम फैक्टर्स में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। एंड 125 का फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जानते हैं, आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। 5 25 125 होता है, 5 5 25, 5 1 5, तो 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 125 मिलेगा, ठीक है। तो 8 को भी हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए एंड 125 को भी उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है 2 का एंड यहाँ 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इस ट्रिपलेट में से हम एक 2 बाहर निकाल देंगे, रूट क्यूब रूट का साइन और हट जाएगा, ठीक है। अगेन इस 5 के ट्रिपलेट में से एक 5 हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, एंड ये क्यूब रूट का साइन भी हट जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 5 10, तो ये 10 हमारा आंसर हो गया। ये 10 क्या है? किसका क्यूब रूट है? 8 और 125 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट है। कितना आया? 10 आ गया। तो कितना इजिली यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज किए होते तो हमें इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर फैक्टर्स फाइंड आउट करना, एक बड़ा सा नंबर आता, प्रोडक्ट आता, उसका फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ता, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इस फॉर्मूला को यूज कर सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए 216 इंटू 343, इन दोनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फिर तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़े नंबर्स हैं, 3 डिजिट के नंबर्स हैं दोनों, तो मल्टीप्लाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला हम इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा? ये क्यूब रूट का साइन सेपरेटली 216 पे भी जाएगा एंड 343 पे भी जाएगा, ठीक है। तो 216 का क्यूब रूट लेंगे एंड क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे, ठीक है, एंड 343 का क्यूब रूट हम लेंगे, ठीक है। अगेन अब देखिए 216 को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 216 का फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 216 को तो कितना मिलेगा? 108 मिलेगा। अब 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? क्वेश्चन कितना मिलेगा? 54 मिलेगा। अब 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 27। अब 27 को 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन मिलेगा 9। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन मिलेगा 3। अब इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन मिलेगा 1, ठीक है। तो अब इस 216 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 3 टाइम्स 3 है, 3 टाइम्स 3 को हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब नाउ 343 को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं 343 को, 7 इंटू 7 इंटू 7, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही आएगा। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 343 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, ये फैक्टर 2 का ये एक ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, अब इस 3 का दूसरा ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, अब इस केस में 7 का
ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इस फर्स्ट ट्रिपलेट में से हम एक 2 बाहर निकाल देंगे, फिर 3 के सेकंड ट्रिपलेट में से हम एक 3 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा। अब 7, ये 7 का ट्रिपलेट है तो इसमें से एक 7 बाहर निकाल देंगे, जितना भी क्यूब रूट का साइन है वो हट हट गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6, 6 × 7 कितना हो जाएगा? 42। तो 42 हमारी वैल्यू निकली। क्या है ये 42? क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू 343, मतलब 216 और 343 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट है 42। तो 42 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए फॉर्मूला यूज करके कितना इजीली विद इन 3 स्टेप्स हम आंसर निकाल दिए। लेकिन अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज किए होते तो हम पहले इसको एंड इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट आता उसका फैक्टर्स फाइंड आउट करते, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी प्रोसेस होता। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। कब जब भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन होगा हम इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। देखेंगे क्यूब रूट ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है, सपोज करिए फ्रैक्शन में हम जानते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होता है। सपोज करिए एक्स बाई वाई। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। अब क्या करना है हमें? हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका क्यूब रूट? क्या एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे फिर उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे? वो भी कर सकते हैं बट वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, हम ये जो हमारा क्यूब रूट का साइन है वो सेपरेटली न्यूमरेटर का भी साइन बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर का भी साइन बन जाएगा। न्यूमरेटर में देखिए क्या है, एक्स है, तो एक्स का क्यूब रूट हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये क्यूब रूट का साइन एक्स पर जाएगा। ठीक है, एंड वाई डिनोमिनेटर में क्या है, वाई है, तो वाई पर भी डिनोमिनेटर वाई पर भी हम ये क्यूब रूट का साइन दे देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से का यूज करके हम किसी भी फ्रैक्शन का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। सपोज करिए न्यूमरेटर में x इंटू वाई गिवन है, डिनोमिनेटर में ओनली z है। ठीक है, एंड इस पूरे फ्रैक्शन का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। रूट का साइन हम सेपरेटली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दे देंगे। ठीक है, तो x इंटू वाई का क्यूब रूट निकाल देंगे। न्यूमरेटर में चला गया क्यूब रूट का साइन एंड डिनोमिनेटर में क्या है, z है, तो z डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड क्यूब रूट का साइन z पर भी देंगे। न्यूमरेटर में देखिए x इंटू वाई है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, सेपरेट हो जाएगा ना। x का क्यूब रूट निकालेंगे सेपरेटली, y का क्यूब रूट निकालेंगे सेपरेटली। x का क्यूब रूट निकालेंगे एंड y का क्यूब रूट सेपरेटली निकालेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, नीचे z का क्यूब रूट रहेगा। तो यही फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर दिए हम। ठीक है, एंड थर्ड फॉर्मूला है हमारा, अगर न्यूमरेटर में ओनली x है, डिनोमिनेटर हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में है, फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये पहले तो ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो पहले क्या होगा, क्यूब रूट न्यूमरेटर में भी जाएगा एंड यही क्यूब रूट का साइन डिनोमिनेटर में भी लग जाएगा। तो x का x पर जाएगा क्यूब रूट का साइन, ठीक है, सेपरेटली, एंड डिनोमिनेटर में y इंटू जेड है, तो इसका भी साइन, इसका y इंटू जेड पर लगेगा क्यूब रूट का साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखिए प्रोडक्ट है किसका, टू नंबर्स का, y और z का, तो हम ये भी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्यूब रूट का साइन ये बन जाएगा, क्यूब रूट का साइन y पर भी लगेगा सेपरेटली एंड यहाँ पे इनटू है तो यहाँ पे भी इनटू का साइन होगा। ठीक है, एंड z पर भी, z का भी क्यूब रूट सेपरेटली हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का। कुछ नहीं करा हमने, जहां x था वहां x है, x न्यूमिनेटर में था, x वहीं पे है, y डिनोमिनेटर में था, y डिनोमिनेटर में है, z डिनोमिनेटर में था, z डिनोमिनेटर में। ठीक है, बस क्यूब रूट का जो साइन है जो होल पे था वो सेपरेटली सारे नंबर्स पे, तीनों नंबर्स पे लग गया। तो ये हमारा फॉर्मूलाज बन गया। ये 3 फॉर्मूलाज हमारे हैं किसी भी फ्रैक्शन नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इन पर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज करिए -88/27 है। ठीक है, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या है, न्यूमरेटर इसका क्या हो गया, -8 हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, 27 हो गया। तो इसका क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या -8 को हम 27 से डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कुछ आ जाएगी वैल्यू, तो उसका क्यूब, डेसिमल नंबर का तो क्यूब रूट हम सीखे नहीं है फाइंड आउट करना, तो आखिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरीके से फ्रैक्शनल, ये अब ये देखिए ये फ्रैक्शन नंबर है, -8/27 क्या है, नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम जानते हैं कि ये क्यूब रूट का साइन न्यूमरेटर में सेपरेटली चला जाएगा
-8 का क्यूब रूट बन जाएगा एंड 27 का क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसके प्लेस पे देखिए, ये नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हो गया ना, -8 नेगेटिव नंबर है तो इसका क्यूब रूट हो गया -8 का क्यूब रूट। तो हम जान पढ़ चुके हैं नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेंगे एंड क्यूब रूट ऑफ ओनली 8 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 8 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। हम जानते हैं 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक है, अब नाउ 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। ठीक है, नाउ 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 का फैक्टर 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। इसको माइनस साइन ये एज इट इज ऐसे आएगा। ठीक है, एंड इस ट्रिपलेट में से हम एक 2 बाहर निकाल देंगे, क्यूब रूट का साइन हट जाएगा। ठीक है, अगेन अब इस क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये ट्रिपलेट से हम एक 3 बाहर निकाल देंगे तो हमें क्या मिल गई वैल्यू, -2/3। ये क्या है -2/3, यही हमारा आंसर है। बट ये है क्या, ये क्यूब रूट है किसका, -8/27 का। हम यहीं से चले थे ना और पहुंचे कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचे। तो ये सब इक्वल है। ठीक है, तो ये -8/27, ये जो फ्रैक्शनल नंबर गिवन था उसका क्यूब रूट कितना निकल के आया, -2/3। विद इन फ्यू स्टेप्स निकल गया हमारा यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, ये -2/3 हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ना। ये है हमारा फ्रैक्शन 125/216। इस फ्रैक्शन का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम जानते हैं कि ये जो क्यूब रूट जो है वो सेपरेटली न्यूमरेटर में भी चला जाएगा एंड डिनोमिनेटर पर भी ये क्यूब रूट का साइन लग जाएगा। न्यूमरेटर में क्या है, 125, तो 125 का क्यूब रूट 125 पर क्यूब रूट का साइन आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 216 पर ये क्यूब रूट का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 125 को हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं 125 को, 5 × 5 × 5। अगेन 216 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6। ठीक है ना, अब देखिए ये 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये 6 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। तो अब इस 5 के ट्रिपलेट में से एक 5 बाहर निकाल देंगे, इस 6 के ट्रिपलेट में से एक 6 बाहर निकाल देंगे तो हमें क्या मिला, 5/6। तो ये 5/6 हमारा आंसर हो गया। किसका आंसर है ये, क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 216। ये क्यू इसकी वैल्यू है, क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 216। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। कितना इजिली निकल गया, किसी फ्रैक्शन का क्यूब रूट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर का क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करें। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। 0.027 ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.027 इस डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इस डेसिमल के प्लेस पे 1 एंड इसके बाद कितने डिजिट्स हैं डेसिमल डेसिमल पॉइंट के बाद, 1 2 3। तो 1 के बाद कितने जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 जीरोज आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 27/1000। ठीक है, तो 0.027 ये डेसिमल नंबर, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी हो जाएगी, 27/1000। ठीक है, तो अब हम इसका अगर क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, 0.027 डेसिमल नंबर का क्यूब रूट अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम इसका क्यूब रूट अगर निकाल देंगे, 27/1000 का क्यूब रूट निकाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा, इसका क्यूब रूट भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा एम क्या है कि 27/1000 जो फ्रैक्शन है इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर फ्रैक्शन है उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है तो ये क्यूब रूट का साइन न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में सेपरेटली लग जाता है। ठीक है, तो 27 न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो इस 27 का को 27 पर हम क्यूब रूट का साइन दे देंगे। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में 1000 है यहाँ पे तो 1000 पर सेपरेटली हम क्यूब रूट का साइन दे देंगे। ठीक है, आप फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। तो अब 27 को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे।
27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3, ठीक है। एंड 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम? 10 × 10 × 10, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3 × 3 × 3 ये ट्रिपलेट है, तो ये 3 × 3 है, तो इसका एक ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। अगेन यहाँ 10 जो है 3 × 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में, अब देखिए न्यूमरेटर में क्या होगा, इस ट्रिपलेट में से एक 3 हम बाहर निकाल देंगे। अगेन डिनोमिनेटर में जो ट्रिपलेट है 10 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, उसमें से एक 10 हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो 3/10 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो 3/10 क्या है, ये इसकी वैल्यू है 0.027 का क्यूब रूट की वैल्यू है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3/10। तो 3/10 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.3। तो 0.3 हमारा आंसर हो गया। 0.3 क्या है, क्यूब रूट है किसका, 0.027 का क्यूब रूट की वैल्यू क्या आ गई, 0.3। तो डेसिमल नंबर का क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर लिए। ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रिगार्डिंग क्यूब रूट्स। ना नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4B के फ्रॉम सेलेना पब्लिकेशन। अगर एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।